अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। भैया खून का बदला खून चाहिए। लास्ट वाली कॉल करी तो पुलिस वालों ने उठाया, बोलने लगे तुम्हारे भाई को मार दिया, यहाँ पे मरा पड़ा है। मेरे को सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए जी सर। इंसाफ चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं। मुझे फांसी चाहिए उनकी। ये मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा भाई लाके तो उन्हें फांसी की सजा चाहिए। एक और कत्ल की वारदात जमुना पार के इलाके में, मुस्तफाबाद का ये मोंगा नगर है, थाना दयालपुर का इलाका। एक नौजवान लड़का तकरीबन 17 से 18 साल की बीच की उसकी उम्र बताई गई है पुलिस की तरफ से, और रात को तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में अपने घर से बुलाया गया फ़ोन करके। उस वक्त घर में था, खाना खा रहा था, खाना छोड़ करके गया। जब बाहर गया, जो ब्रिजपुरी पुलिया के पास नाला रोड वाला रास्ता है, वहाँ उसको बुरी तरह से मारा गया। एक दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ कई चाकू मारे गए। उसका गला कट गया, नरखरा कट गया, और जिस्म के कई हिस्सों पे उसके चाकुओं के निशान थे। मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैरान हूँ इस बात को जान करके कि आखिर ये देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। एक तरफ G20 समिट चल रहा है और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ कत्ल हो रहे हैं। ओखला के पास भी कल एक मर्डर हुआ, और कल ही आप लोगों को पुरानी दिल्ली के शाहगंज इलाके की थाना हौसकाजी की तस्वीर दिखाई। शौहर ने बीवी को मार डाला, और यहाँ किन लड़कों ने मारा है इसको अभी तक नहीं पता चल पाया। क्या कुछ पूरा मामला है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर। यहाँ इसका जनाजा अभी लेकर नहीं गए हैं। इसको बुरी तरह से मारा गया है, पूरे जिस्म पर कट के निशान हैं। हालत आप देखें, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी मां नहीं है, अदनान नाम इसका बताया गया है। और पूरा क्या मामला है, इसकी जो बहनें हैं, क्योंकि बहन भाइयों में सबसे छोटा था, पूछना चाहता हूँ अदनान की इस बहन से कि क्या कुछ हुआ है। बेटा बताओ क्या मामला था, किस तरह से मारा है? आया था, किसका? इसके दोस्तों का फोन आया था। तो क्या कहा फिर आपसे? तो फिर मैं बैठी हुई थी, पीछे से आड़ में ये होके चला गया, ऐसे करके कह रहा चुप हो जा, अम्मा से मत के। मैंने बोला कहाँ जा रहा है, पता के तो जा। तो कहला मैं अभी आ रहा हूँ, बस 15 मिनट में दोस्त ने बुलाया है मुझे। 15 मिनट में मैंने उसे इतनी कॉलें करी, इसने मेरी कॉल नहीं उठाई, कॉल पे कॉल करती रही। तुम बहन भाइयों में सबसे छोटा था ये? हाँ, ये सबसे छोटा है। और मैंने कॉल करी तो कॉल काट दी इसके दोस्तों ने। फिर क्या हुआ? लास्ट वाली कॉल करी तो पुलिस वालों ने उठाया, बोलने लगे तुम्हारे भाई को मार दिया, यहाँ पे मरा पड़ा है। कहाँ पर पुलिस वाले कहाँ थे जब? यहाँ पे बिरजपुरी की पुलिया में लंबर गली। तो गई वहाँ, तुम भागी गई, देखे आई? गई थी, यही लोग गए थे, चाचा की लड़के। अच्छा, ये मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा भाई लाके तो उन्हें फांसी की सजा चाहिए। बस। किसको, कौन लोग हैं, कुछ पता है, नाम वगैरह पता है? हाँ, एक का नाम रियान था, एक का नाम अनस था, और एक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एक का नाम फैज था। नहीं तो इनकी लड़ाई चल रही थी, फैज की, रिहान, अनस की। हाँ, इन लोगों की लड़ाई थी, हमजा था, और एक पता नहीं कौन था, मुझे नाम याद तो नहीं अदनान है। से कब से लड़ाई चल रही थी, क्या हुआ था? अदनान से बहुत पहले से दुश्मनी थी। किस तरह की दुश्मनी थी? मुहर्रम वाले दिन इसे बुलाया, इनकी लड़ाई हो गई। आप कौन है इसकी? दादी हैं? आप दादी हैं? बताइए मुझे क्या था पूरा मसला, बताइए। लड़ाई हो रही तो बचाने को चला गया, फिर बेल्ट मार दी, एक बेल्ट मारी, उस बेल्ट का बल्ला चाकू से मारा। जो कह रहे थाने में, कह रहा मैं 10 दिन से तलाश में हूँ मानने के। अम्मा, तो जब ये लड़ाई हुई थी मुहर्रम वाले दिन, तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह नहीं की थी? कुछ हुआ था मसला? हम गरीब आदमी, हम पैसा कहाँ से उठाते? मेरा एक बच्चा और है छोटा, परदेश में। हाँ, अल्लाह के दुश्मनाई हो जाएगी। अल्लाह मेरे
अच्छा, तो आप लोगों को ये पता नहीं था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा, इतनी बुरी तरह से मार देंगे? ये बताइए आप मुझे। एक बेल्ट मारी इसने, उन्होंने जो कहा कि इसे कत्ल करेंगे हम, वो इसके सामने थाने में गवाही दी उस लड़के ने। एक बेल्ट का मतलब 22 वो मारे हैं इसमें चक्कू, 22 उसके छेद कर रहे हैं, 22 बार मार कर आए। मतलब इसकी जब लड़ाई हुई थी, एक बेल्ट मारी इसने सिर्फ, महीने भर पहले लड़ाई हुई थी, 10 दिन पहले, 1.5 महीना हो गया। एक बेल्ट का बदला खुद जान ले ली, एक बेल्ट का मानना हुआ सिर्फ। तो जब लड़ाई हुई थी तब इसने उन लड़कों के एक बेल्ट किसी के मारी थी। दोस्त बन गए, फिर मशवरा हो गया, प्यार हो गया। उसके बाद में वो आता जाता रहा इसके पास, जब भूल गए। फिर रात को आया, जब ले गया गले में हाथ डाल के इसने कहा अभी तो 15 मिनट की बात करियो, मुझे वो मारते रहे, ऐसे कॉल काटते रहे, मारते रहे, ऐसे कॉल काटते रहे। फिर पुलिस वाले ने उठाया, जब एक और चीखी है वहाँ पर जहाँ मारा है, इसे फेंकना चाह रहे हैं नाले में। ब्रिजपुरी की पुलिया पे मतलब मार के कत्ल करके नाले में फेंकना चाह रहे थे। चीखिया ऊपर से भाग गए छोड़ के एकदम, जो पट्टी गिर गया एकदम। तो उनकी कॉल आई ना पुलिस वालों की, जब पता चला कि लड़का खत्म हो गया, जब इसी कॉल उठाई है कौन के मैं बहन हूँ, मेरा अदनान भाई है, कि वो तो खत्म हो गया। जब यहाँ से हम अपने हैं, मेरा पिछली तरफ घर है, जो सब हमारी वो हैं, हम सब इकट्ठे हो गए। फिर हमें औरतों को न जान दिया, हमारे सब बच्चे जिस सब हमारे सब भागे रिश्तेदार जितने भी हैं आप लेके जीटीबी गए फिर? हाँ, तो वो लोग ले गए होंगे मिट्टी, पुलिस वाले हम लोग लेकर के गई। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा पूरा का पूरा इलाका। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं थाना दयालपुर इलाके का मोंगा नगर है, मुस्तफ़ाबाद का ये गली नंबर 1 है, जहाँ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा इलाका इकट्ठा है, लोग गुस्सा हैं। इन बच्चों को इन दादी ने पाला है, जिनको आप देख रहे हैं ना आपके स्क्रीन पर, इन दादी ने पाला है। इनकी बच्चों की माँ नहीं है। 2 भाई और 2 बहनें, उनमें से एक भाई ये था जिसका कत्ल हुआ है, अदनान। लेकिन आप हकीकत ये देखें तो बाप की भी हालत सही नहीं है, वो भी मेंटली चैलेंज्ड है, माँ है नहीं। और हालत देखिए तो आप परिवार की किस कदर इस वक्त कंडीशन ऐसी ख़राब है। अलावा उसके मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस की तरफ से लिखा गया है, जो प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें बताया गया कि इसके मल्टीपल स्टैब्स हैं, यानी पूरे जिस्म पर अलग अलग जगहों पर इसके निशान हैं चाकुओं के। पूरी तरह से इसको काटा गया। गले में इसका 2 जगह पर लेफ़्ट और राइट साइड पर निशान है। पीछे की तरफ, पेट की तरफ, ये तक बताया गया कि इसके पेट की इंटेस्टाइन्स वगैरह जो होती हैं अतड़ियाँ, वो निकल कर बाहर आ गई। यानी इस बेरहमी के साथ मारा है। अभी तक इस मामले में तकरीबन 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन 18 घंटे से ऊपर का वक्फा गुजर गया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोरे हैं, कोई हाथ नहीं लग सका है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लेकिन कुछ लड़कों के नाम ये बता रही है। इसकी बहन अभी बताया, अदनान की बहन ने, कि किन लड़कों से इसका अब से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले झगड़ा हुआ था। उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था, लेकिन फिर क्यों इस तरह मारा गया ये बात समझ में नहीं आ रही। पुलिस की तरफ से इतना ज़रूर बताया गया कि इस मामले में पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं राउंड अप करने के लिए, और निश्चित तौर पर मर्डर का खुलासा भी होगा। मेरे साथ इसके और भी चचा और भाई वगैरह हैं। कोई मुझे बता, ये अदनान का भाई है, मुझे थोड़ा सा बता सको तुम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शादाब। जब ये लड़ाई हुई थी, सब हुआ था, तो आप लोगों ने पहले कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था, बात ख़त्म हो गई थी? ना, मैंने तो नहीं करवाया, बाहर के बड़ों ने करवा दी थी इसकी कॉम्प्रोमाइज़। मैं फिर गया था बात करने, तो मैं इसे मैंने चांटा भी मारा, तो वो कह रहे मार मत, तब तो बात ख़त्म हो गई। किसने कहा ये? थे बड़े अच्छा, वहाँ के। वो कौन लड़के थे जिनका नाम सामने आया है? तो क्या 2 जनों को जानता हूँ, एक का नाम अनस है, एक का नाम फैज है। और वो कहाँ रहते हैं लोग? एक करदमपुरी में रहता है और एक 8 नंबर में रहता है मुस्तफाबाद। उनकी क्या दुश्मनी भाई से? वो तो फैज तो दोस्त पुराना हो गया था, जो अभी अनस बना था वो 4-5 दिन पुराना दोस्त बना था, वो लेके गया था घर से बुला के। अच्छा, तो जब झगड़ा हुआ था इसका किससे हुआ था 1-1.5 महीने पहले? वो फैज से हुआ था। फैज से हुआ था, तो फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। अब क्या इतना बड़ा मामला हुआ कि उन्होंने इसको इस तरह चाकुओं से छलनी कर दिया, इस तरीके से मारा कि पूरा ही गोद दिया? ये मैं नहीं था यहाँ पर। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है ब्रिजपुरी पुलिया से, जिस जगह पर इसको मारा गया रात को बुला करके। 12:02 की कॉल थी जो पुलिस कंट्रोल रूम से दयालपुर थाने को मिली, और उसके बाद फिर यहाँ जब पुलिस पहुँची है तो पूरी तरह से ब्लड पूल था, ये चाकुओं से ज़ख्मी हुआ था, और हालत इसकी ये थी
कि कोई देखकर भी पहचान नहीं पा रहा था, इतना खून में हो गया था। इसको हॉस्पिटल तक कौन लेके गया बेटा? पुलिस वाले ही ले गए थे। अच्छा, आप लोग पहुंचे चिट्ठी दी? हम इतने में पहुंचे, वहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे। हमने जब देखा, जब हम चाचा वाचा ने तो मेरे पे फ़ोन करा, फिर मैं सुबह 5 बजे आया था। हम लोग गए थे, ये सब गए थे, चाचा वाचा भाई भाई सब। तो पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने कही थी सुबह आना। कल दिन में कौन आए थे 2 बजे बता रही हैं? 1 मिनट, दादी कुछ बता रही हैं बच्चे की, क्या बता रही हो? 2 लड़के आए तो उसके बाप ने कहा, अदनान को पूछा तो उन्होंने कहा अदनान काम कर रहा, वो नहीं जाएगा। वे शाम को फोन कर करके बुला लिया। 2 लड़के आए, फोन दिखा दे, 2 लड़के फोन दिखा दे, फोन दिखा, फोन में भी है लड़का। क्या चाहती हैं माँ बाप, आए, क्या चाहती हैं? मैया खून का बदला गूंज चाहिए। अल्लाह सरकार ने बहुत बुरा करा। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, बेटी क्या चाह रही हो? इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। मेरा भाई चला गया, मुझे मेरा भाई छोटी मोटी तो बात हो जाती है, तो उसमें तो कंप्रोमाइज़ हो गया था काफ़ी दिन पहले। अब जो कल की जो बात है, यहाँ से 11:30 बजे के आसपास उसके कॉल आया, उसको ले गए। आप कॉम्प्रोमाइज में थे जब कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं कंप्रोमाइज़ में नहीं था। आपके घर का कौन था? हम ये में से भाई कोई है, भी ये नहीं था ना। और आप भी नहीं थे? नहीं, मैं भी नहीं। आप थे कॉम्प्रोमाइज में? यानी कॉम्प्रोमाइज में ये लोग थे? नहीं, जो ये आपस के दोस्त हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज करवा दिए थे आपसी में, ये बात खत्म हो गई थी। फिर नजरअंदाज बात करके इन्होंने गुट बनाया पीछे से, इन्होंने फिर आपसी में मिलके फिर काम करा गया है। एक लौंडा था जिसका, उससे उसका दोस्त बनाया गया अदनान का, फिर इसे मारा गया है। उससे पहले बात खत्म करके, तो ये साइड से घुमा के काम कराया गया इसके ऊपर। 5-6 लौंडे फिर आए थे, उसे भगा दिया, जब काम करा घर से यहाँ से। ये कल की बात है, ये दिन की। हाँ, यानी कल दोपहर से मारने के चक्कर में लगे हुए थे। बस मौका नहीं पाता, मौका नहीं मिला, और मौका मिला रात को। हाँ, मौका रात को मिला 11 से 12 के बीच में। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा था, ये जो ना सारा प्लान करके हुआ है इनका, क्योंकि हमने जो ना दिल्ली पुलिस की फुटेज भी देखी है। तो 3 लड़के मास्क लगा के पहले से ऑलरेडी। दिल्ली पुलिस की फुटेज कहाँ से, मतलब सीसीटीवी देखा? हाँ, सीसीटीवी जो वहाँ पे कैमरे वगैरह लग रहे हैं, फुटेज सीसीटीवी के वहाँ के देखे हमने। हाँ, तो 3 बंदे तो मास्क लगा के खड़े हुए हैं, और एक बंदा यहाँ से उसको लेके गया, गले में हाथ डाल के, उसके साथ ही था वो उसका दोस्त ही था, और उसकी मेरे पास फोटो भी है, जो बंदा लेके गया उसको। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई, कुछ पता लगा है? वही लौंडे रहे हैं जो रात को पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। एक तो है नाले में रहता है, उसे ले गए पुलिस वाले। क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता, चल छोड़। तो एक लौंडा ले गया 8 नंबर का, एक लड़का यहाँ का कत्ता मार्केट का, उसे लेके गए पुलिस वाले पकड़ के। जो कल अदनान को ले गया बुला के, उसे पकड़। अदनान को बुलाया किसने था? अनस ने। अनस को पुलिस ने ले लिया। पुलिस ले गया, हाँ। तो उसे फोन करके तेरे दोस्त को मार दिया, उठा ले तू अब। किसने कहा? उसने क्या फेज ने। अच्छा, उस लौंडे को फोन करा, कत्ता मार्केट को, तेरे दोस्त को मार दिया, तो उठा ले उसे। तो बहुत हिमांती बंद रहा था ना। अनस को फोन करा? अनस को फोन करता नहीं, अनस को नहीं। अरे इस लौंडे को फोन करा था उनने। हमजा को कॉल करी थी, हमजा को कॉल करी थी, उससे फ़ोन करके उसे उठा ले आके मार दिया उसे। वो घबरा गया, उनने फ़ोन वोन स्विच ऑफ कर दिया डर के मारे। ये हुआ। अदनान का जो फ़ोन था, अदनान का फ़ोन उसके पास ही रहा उस टाइम। बहरहाल अभी जो खबर मिल रही है वो यही इत्तला सामने मेरे आई है कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को राउंड अप किया है, पकड़ा है। अब उनमें उनका क्या भूमिका थी, क्या कुछ पूरा मामला था, ये अभी नहीं क्लियर हो पाया। लेकिन पूरा इलाका जमा है, पूरी भीड़ यहाँ पर है, लोग बस आखिरी दीदार करना चाह रहे हैं अदनान का। ये इसके वालिद हैं। मेरे को सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए जी सर। इंसाफ चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं। मुझे फांसी चाहिए उनकी। बुजुर्ग वालिद हैं, कह रहे हैं इंसाफ चाहिए। बहरहाल मामला 302 के तहत पुलिस ने दर्ज किया है थाना दयालपुर में, और गिरफ्तारी भी मुमकिन है कि जितने भी इसमें अक्यूज हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आ सकती तो जान लौट कर नहीं आ सकती अदनान की। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे समाज से एक सवाल, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मरने वाले, मारने वाले, ये नाबालिगों का क्या खेल चला है, और कब तक इस तरीके से होता रहेगा? देश की राजधानी में 1-2 नहीं ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है? क्या कोई बड़े गैंग हैं जो काम कराते हैं नाबालिग बच्चों से, और फिर उनके पास हथियार मुहैया होना, चाहे चाकू छुरियाँ उनके पास होना, या उनके पास में
कट्टे और बंदूकें आना, ये तमाम चीज़ चिंता का विषय है कि समाज में ये सब कुछ होता क्या जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि अब तक सैकड़ों हमने कत्ल के केसेस ऐसे ही कवर किए हैं कि उनमें बहुत छोटी सी मामूली सी कोई बात होती है, कुछ रंजिश होती है और उसके बाद फिर उसका नतीजा जो होता है वो कत्ल की शक्ल में सामने आता है। इसको घर से बुलाया गया जैसे मैंने आपको बताया, और बहन का रो रो कर बुरा हाल है कि भाई जब घर आया था तो उसने थोड़ी देर बाद ही आकर जब चेंज किया तो तभी कॉल आ गई और उसके बाद ही घर से चला गया, ये कह कर के कि थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, लेकिन लौट कर नहीं आया। उसकी लाश घर पर आई। घर में बुज़ुर्ग दादी है जिन्होंने इन बच्चों को पाला, और ये बुज़ुर्ग वालिद हैं जिनको आपने देखा, ये खुद ही मेंटली चैलेंज्ड हैं। एक बड़ा भाई है और 2 बहनें हैं। सबसे छोटा था अदनान घर का, और चंद लम्हों में अब अदनान का आखिरी सफ़र की उसके रुखसती की तैयारी है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ अब उसका नमाज जनाजा अदा कराई जाएगी और मुस्तफ़ाबाद के 25 फुटा कब्रिस्तान में उसका तदफीन की जाएगी। आप लोग हमारे साथ मोंगा नगर मुस्तफ़ाबाद इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।